नमस्कार, खुली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा। हम हैं इस वक्त कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर इस बार कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं इसे। और क्या दावा है यहां के राजनीतिक दलों का, हमारे साथ मौजूद है आप बीजेपी और कांग्रेस के नेता। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आम आदमी पार्टी के पास। जैसा मेरा सवाल हमेशा रहता है, सबसे पहला मेरा सवाल कि आपका जो दावा है वो यहाँ से क्या है और जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 67 वर्ष हो गए हिंदुस्तान में भाजपा और कांग्रेस को राजनीति करते हुए। इनको लोग यही समझ के वोट देते रहे आज तक कि ये अलग अलग पार्टियां हैं। मीडिया भी यही दिखाता रहा कि ये दो अलग अलग पार्टियां हैं, जबकि वास्तव स्थिति ये है, ये दो अलग अलग पार्टियां नहीं हैं। चाहे भ्रष्टाचार के रूप में ले लीजिए, चाहे कुशासन के रूप में ले लीजिए, ये भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी है। इनको दो नज़रिए से ना देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जाए। जहाँ तक दूसरी बात है भ्रष्टाचार की, उसमें भी इन दोनों का योगदान बराबर है। पिछले 67 वर्षों से हिमाचल में इन दोनों पार्टियों में राज किया, केंद्र में रहे चाहे प्रदेश में रहे। आज तक जब भी देखा गया, कांगड़ा में यही बात आती है, बेरोजगारी बहुत है। कांगड़ा में टूरिज़्म, इतनी अच्छी वादियां होने के बाद भी टूरिज़्म नहीं है। क्या वजह है, क्यों रही ये पार्टियां विफल? मुख्य कारण जो इनको आज तक करने चाहिए थे, कांगड़ा की टनल का निर्माण प्रॉपर ढंग से उसको बड़ा किया जाए, ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण नहीं हुआ, कोटला का पुल नहीं बना, नेशनल हाईवे पे बाथू का पुल, मनूनी का पुल, मांझी का पुल, जहाँ पे आए दिन जाम लगते हैं, लोग परेशान होती है। ये जनता जो परेशान होती है, इसका जवाब इन किसी के पास नहीं है। आज तक पिछले 10 सालों से कभी भाजपा वाले बीएसपी से विधायक उधार मांगते रहे यहाँ पे, कभी कांग्रेस वाले आज़ाद प्रत्याशी को उधार विधायक ले लेते हैं। इनका अपना आधार यहाँ पे बिल्कुल समाप्त है। भ्रष्टाचार के नाम पर चाहे मोदी हो, वो येदियुरप्पा की गोद में बैठते हैं, लक्ष्मण की गोद में बैठते हैं जो सजाफता हैं, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो विश्व विख्यात है। तो आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर के, दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी भी है। साथ ही ये भी कहना है कि जो विकास के काम कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में होने थे वो दरअसल हुए नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो मिली नहीं। हम चलते हैं सीधा कांग्रेस के पास। और आप क्या दावा करते हैं कांगड़ा से, विधानसभा क्षेत्र से लीड का, खास तौर पर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से यहाँ से विधायक जो हैं वो जो यहाँ से इंडिपेंडेंट विधायक हैं, अब एसोसिएट मेंबर भी हैं यहाँ से कांग्रेस में, चंद्र कुमार जो है वो प्रत्याशी हैं इस बार मैदान में कांग्रेस पार्टी की कांगड़ा संसदीय सीट से। क्या मानना है आपका, जीत का क्या दावा है और जनता आप पर विश्वास क्यों करे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस बार आपके सामने चुनाव नतीजे होंगे, यहाँ से चंद्र कुमार जी को भारी बहुमतों से लीड मिलेगी। और बाकी रहा है काम की बात। काम के लिए मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा विधानसभा में आज तक जितना भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है, चाहे वो मिनी सचिवालय हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो कोई भी स्कीम हो। अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के समय में ही यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी स्कीम दी गई है 17 करोड़ के लगभग, जिसमें यहाँ पर 24 घंटे लोगों को पानी मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी आप आदमी ने इल्ज़ाम लगाया है कि भ्रष्टाचार के लिए ये पार्टी कोई जो है वो कार्य नहीं कर रही है, तो मैं उनको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिए काम किया है। उन्होंने अपने ही मंत्रियों को जेल की हवा खिलवाई है। अगर उन्होंने अपने मंत्रियों को जेल की हवा नहीं खिलाई होती तो हमारे बहुत ज़्यादा मंत्री जो चाहे केंद्र में थे वो बाहर नहीं होते। हमारी पिछली सरकारों में भी अगर किसी भी केंद्र के मंत्री पर या हिमाचल के मंत्री पर आरोप लगा है तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया है। और एक और बात कर रहे हैं कि हम उधार के लाते हैं, तो शायद उनको पता नहीं है कि उनका खुद का एमपी जो है वो उधार का आया हुआ है, जो पहले भाजपा से थे अब आप पार्टी से लड़ रहे हैं। तो वैसे भी मैं नहीं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश में या कांगड़ा में किसी भी पार्टी अन्य से हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला जो है भाजपा के साथ है। और कांगड़ा में विकास को, गरीबों को देखते हुए ध्यान में कांगड़ा के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। और ये मेरा दावा है कि हम यहाँ पर कम से कम 5,000 से ज़्यादा की लीड कांग्रेस पार्टी को देंगे।
तो कांग्रेस का जो है वो दावा है 5,000 की लीड खासतौर पर कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी को देने के लिए। ये दावा कितना प्रबल है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मानना है आपका, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है? अभी अभी कांग्रेस के लोगों ने ये बात कही है कि जो विधायक वहाँ से आए हैं वो बीजेपी से आए हैं। तो अगर आप बीजेपी के जो विधायक यहाँ से जो पवन काजल जी जीते हैं, अगर वो उनका वोट बैंक मिला लिया जाए और बीजेपी के कैंडिडेट का वोट बैंक मिला लिया जाए तो ये 30,000 के करीब बनता है, 27-28-30,000 के करीब बनता है। और मोदी लहर ऑलरेडी पहले से चली हुई है। अगर इसको मिला लिया जाए तो आज हम कम से कम 15,000 की लीड देकर माननीय शांता कुमार जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे। और जहाँ के मुद्दों की बात है, मुझे लगता है कि आज के समय में पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, इन मुद्दों पे कांग्रेस बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आप घोटालों की बात करो, अगर करप्शन की बात करो तो शुरू से लेकर अंत तक अभी तक कितने घोटाले। अब 2G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया। उसके बाद आप CWG अगर आप उसकी बात करते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। उसके बाद अगर आप अदर सोसाइटी घोटाले की बात करते हैं, 10,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। तो क्या लगता है और हिमाचल के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे घोटाले किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन सब मुद्दों के आगे क्या जनता कोई बेवकूफ़ है? नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है और यहाँ से माननीय शांता जी को सांसद बनाएगी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी की भी राय ले लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक कहना है कि जो मुकाबला है वो आपस में है। आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करती है इस मुकाबले में। क्या कहना है आप? देखिए, आप जहाँ भी जाएं, किसी से ना पूछें, जनता से पूछें कि मुकाबला कैसा है। हम तो ये कहते हैं, ये जो दोनों अपने आप को मुकाबले में ला रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम भी 1 लाख से अधिक मतों से हारने वाली पार्टियां हैं, जो आपस में ये शो करके कि हम मुकाबले में हैं, जनता को गुमराह करना चाहती हैं कि ये मुकाबले में। ये दोनों पार्टियां मुकाबले में ही नहीं है। हाँ, इनका एक मुकाबला ज़रूर आपस में, दूसरे और तीसरे नंबर का, जिसके लिए ये दावा करते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, एक कांग्रेस के साथी ने कहा अभी कि MP उधार के हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे MP उधार के नहीं हैं। ये अन्ना आंदोलन के समय, जब अन्ना आंदोलन चला था, तब से ये अन्ना के साथ बैठे हैं वहाँ पे जाकर के। और उसके बाद जब पार्टी बनी है, पार्टी के साथ चलते रहे हैं, हर कार्यक्रम में आए हैं। जब केजरीवाल कांगड़ा में आए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ वर्मा जी को, वर्मा जी भी उस प्रोग्राम को देखने आए थे और मेरे भाजपा के कुछ साथी भी वहाँ पे मौजूद थे देखने के लिए। राजन सुशांत जी उस समय उस प्रोग्राम में भी हाजिर थे, प्रेस दीर्घा के साथ बैठे हुए थे। ये कह देना कि उधार के हैं, ये उधार के तो वो हैं जो पवन काजल जी के लिए कह रहे हैं। भाजपा का टिकट मांगा, आखिरी के 2 दिनों में जब भाजपा का टिकट नहीं मिला तो मैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा, फिर जब जीत गए तो मैं कांग्रेस का हो गया। उधारी किसको कहते हैं? उधारी इसको कहते हैं। तो व्यक्तिगत आरोप जो है वो तीनों दल जो है एक दूसरे के नेताओं पर यहाँ पर लगा रहे हैं, कोई उसमें कमी नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल जो है स्थानीय मुद्दे भी हैं कुछ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से, और क्या हैं वो मुद्दे, क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों को, क्या काम जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं, नेता कैसा चाहिए, हमारे साथ इस पर भी बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि नेता आपको कैसा चाहिए और समस्याएँ जो हैं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से खासतौर पर क्या? जो बेरोजगारी खत्म कर सके, लोगों को रोजगार दे सके। भ्रष्टाचार, नंबर 2 भ्रष्टाचार है। नंबर 3 यहाँ सड़कों की हालत बहुत खस्ता, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। ये सब चाहिए हमें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक महिला भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या मुद्दे जो हैं वो स्पष्ट हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन उसके अलावा जो है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका प्रचार जो है आम आदमी कर रही है, और ख़ासतौर पर समस्याएं जो अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से पर्टिकुलर है, क्या है? हाँ जी सर, देखिए हमने वैसे यहाँ से, मेरा जो बेसिक ये है, रहने वाली हूँ मैं 61 माइल्स यहाँ पे जगह वहाँ से हूँ। वहाँ से हम कोई डोर टू डोर आम आदमी की कैंपेन पे निकले तो कोई 1 किलोमीटर के एरिए में हम निकले सर, वहाँ पे कोई रास्ता चलने के लिए नहीं है, रास्ते ही नहीं है। हम 4-5 किलोमीटर एरिया में गए, कोई रास्ता नहीं है चलने के लिए। ये ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों क्लेम करते हैं कि हमने मनरेगा के अंडर सबको घर घर में रास्ता दिया, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे जो हमने हालत देखी रास्तों की कि एक पैर आप रख लेंगे, दूसरा पैर आगे रखेंगे तो आप आगे चल सकते हैं, रास्ता कोई नहीं है। तो ये क्या मनरेगा है, क्या है? 67 सालों में ये रास्ते नहीं बन सके। तो केंद्रीय योजनाओं पर भी जो है वो सवाल यहाँ पर उठाए आम आदमी पार्टी ने, और एक बार फिर से रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यहाँ मौजूद हैं।
दोनों पार्टियां जो है आरोप लगा रही हैं। आपका भी एक विधायक जो है वो रहे हैं यहाँ से। जो स्थानीय मुद्दे हैं उस काफ़ी समस्याएं यहाँ पर लोगों ने उठाई हैं। पानी की समस्या सबसे अहम है, सड़कों की समस्या है। इस पर कितना काम किया है आपकी जब सरकार रही थी हिमाचल? मैं पहले आपसे इस बात से पहले एक और बात करूंगा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके कैंडिडेट के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हों तो क्या आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे? श्री राजन सुशांत जी जो दावा करते हैं कि वो बड़े पाक साफ हैं, जब वो लोकसभा में सांसद थे तो लोकसभा सचिवालय ने एक तय किया था कि एक सांसद 2 अपने साथ पीए रख सकता है। जब पीए रखने की बात आई तो उन्होंने पीए अपनी पत्नी को और अपने बेटे को रखा, कोई आम आदमी उनको दिखा नहीं। उनको कोई एक आम आदमी नहीं दिखा और उनको लोकसभा से 30-30 हज़ार की तनख्वाह श्री राजन सुशांत की पत्नी को मिलती रही। और जब उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा बतौर इंडिपेंडेंट, तो जब उन्होंने शपथ पत्र दिया तो उस शपथ पत्र में ये नहीं लिखा कि वो राजन सुशांत की पीए है। मैं ये माइक पर दावे के साथ कह रहा हूँ, तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। और ऐसे में जब वो अपने आप भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लगे हैं, वो किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात जिस प्रकार से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 2004 में जब सांसद बने तो श्री चंद्र कुमार बने, 2009 में जब सांसद बने तो श्री राजन सुशांत बने। आप बोलते हैं सड़कें खराब है, आप बोलते हैं वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। अरे भाई 10 सालों से आप दोनों सांसद थे, कुछ ना कुछ तो करते। आप गाँव में तो जाते, आप बात तो करते, लोगों की बात करते। महज एक सफेद टोपी पहन लेने से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। ये इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। तो बीजेपी ने एक आरोप जो है, गंभीर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन सुशांत पर लगाया है। अब हम आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं कि क्या जवाब है बीजेपी के इन आरोपों का उनके पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के साथियों को एक बात समझाना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचार के आरोप वो हमारे पे लगा रहे हैं, पहले वो अपने बंगारू लक्ष्मण जो इनके प्रधान रहे हैं, सजा आफ्ता रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, जिनके साथ मोदी स्टेज शेयर करते हैं। दूसरी बात, येदुरप्पा, रेड्डी बंधु, इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं। रही शांता जी की बात, कहते हैं बहुत पाक साफ हैं। विवेकानंद का भ्रष्टाचार जगत जाहिर है। विवेकानंद की प्राइम भूमि एक ही मुख्यमंत्री जो थे शांता कुमार, उस समय उन्होंने दी 1 रुपये में। किसको दी? अपने ट्रस्ट को, जिसके वो खुद चेयरमैन थे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। वहाँ पर विवेकानंद पे हॉस्पिटल बना, हॉस्पिटल के नाम पर वो आज जेपी इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। महामहिम जो है दलाई लामा जी, उन्होंने 2 करोड़ रुपया उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए दान दिया। आम आदमी ने वहाँ पे दान दिया, प्रत्येक व्यक्ति ने वहाँ पे दान दिया। मेरे को याद है मेरे साथी वर्मा जी ने भी वहाँ पे दान दिया था कि जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस वालों ने भी दान दिया था। हमारे आम आदमी ये जितने खड़े हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इनमें से कुछ, इन्होंने उसमें अपनी 1-1, 2-2 दिन की तनख्वाह दी है और वहाँ पे वो बेच दिया इन्होंने जेपी को। भाजपा और कांग्रेस हारने वाली हैं क्योंकि वोट कभी कैलकुलेट नहीं हो सकते कागजों पे। लोग जब बटन दबाते हैं उसके बाद ही बाहर आते हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो वोट है वो कैलकुलेट नहीं हो सकते और दोनों ही दल जो है वो यहाँ की वोट कैलकुलेट करते हैं कि हम इतने से लीड लेंगे। यहाँ से इसे क्या कह सकते हैं कि जो शांता कुमार के बेहद करीबी थे, आज कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और विधायक है अभी कांगड़ा विधानसभा सीट से, काजल जी, तो अब ये कितना कह सकते हैं बदकिस्मती कहें इसे बीजेपी की? नहीं, ये बीजेपी की बदकिस्मती नहीं है, ये उनकी अपॉर्चुनिस्ट नेचर है। उन्होंने अपना मतलब देखा और कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको अगर वो ईमानदार रहते बीजेपी के प्रति तो बीजेपी के एसोसिएट मेंबर बनते। उनको लगा कि आज कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ रहेंगे तो उनको पता नहीं कितना उसमें फ़ायदा मिल जाएगा, तो इस चीज़ को लेते हुए वो कांग्रेस में गए हैं। और कांग्रेस में जाने के बाद जितने उनके साथ लोग थे, सब लोगों का मोह भंग हो गया है। आज वो सारे व्यक्ति बीजेपी के या तो संपर्क में है या बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं और वो अंदर खाते बिल्कुल, जो लोग साथ में भी चल रहे हैं वो अंदर खाते बिल्कुल हमारे संपर्क में है और बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वो वोट देंगे और बीजेपी मुझे लगता है 15,000 से ज़्यादा लीड कांग्रेस से लेकर जाएगी। जहाँ तक आप आम आदमी की पार्टी के इन्होंने शांता जी के विवेकानंद ट्रस्ट के बारे में बात की, मुझे लगता है कि इनकी छोटी सोच, बहुत ही छोटी सोच है। इसमें इनको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं। अगर आम आदमी की सेवा करना, अगर एक अंत्योदय परिवार को फ्री में इलाज देना, अगर ये गुनाह है, भ्रष्टाचार है, तो मुझे लगता है हमें सिर्फ उसके लिए दोषी नहीं ठहरना चाहिए, हमें फांसी पर लटका देना चाहिए। इन लोगों को इतनी समझ नहीं है। और ये पीए की बात करते हैं,
अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कितने ज़्यादा लोग लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। एक एक पत्नी उनकी बची है जो पीए का काम कर सकती है। क्या बाकी लोग नहीं, क्या उनके समर्थक थे? क्या बाकी लोग ये काम नहीं कर सकते थे? एक एक गरीब बच्चा जिसको जो ग्रेजुएट था या पोस्ट ग्रेजुएट था उसको क्या पीए नहीं वो रख सकते थे? किस प्रोरोगेटिव की बात करते हैं ये? मेरा स्पष्ट कहना है कि अब ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिलकर लड़ रही है। श्री राजन सुशांत जी वीरभद्र जी की गोदी में बैठ गए हैं और इसके लिए ये पूरा का पूरा इन दोनों षड्यंत्र कर रहे हैं। श्री राजन सुशांत आज कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, श्री चंद्र कुमार जी के साथ मिलकर बोल रहे हैं। इसलिए अब तो ये स्पष्ट है कि इन दोनों के पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दे श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, मुद्दे भ्रष्टाचार से लड़ाई है, मुद्दे महंगाई से लड़ाई है। और ये दोनों जैसे केजरीवाल जी सोनिया की मदद कर रहे हैं, वैसे ही राजन सुशांत जी चंद्र कुमार जी की मदद कर रहे हैं। और दोनों के जो षड्यंत्र है आज की इस बैठक में एक्सपोज हो गया है कि किस प्रकार दोनों गलबाहियां डालकर एक दूसरे को बचाव करते हुए दिख रहे हैं। तो मिली भगत का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, आपका क्या कहना है बीजेपी के इस आरोप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, तो उनको मैं बता दूं कि कांग्रेस अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है। कांगड़ा तो चीज़ ही क्या है। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि जो विधायक हमारे साथ एसोसिएट हुआ, उसके लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूं। जब पूरब, जो आज यहाँ से पूरब विधायक हैं संजय जी, जब वो उनके एसोसिएट मेंबर बने थे, जो कि पहले बीएसपी में थे, बीएसपी से पहले उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी, उसके बाद उन्होंने भी अपना फ़ायदा देखने के लिए अगर भाजपा ज्वाइन की थी, तो मुझे लगता है इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो खुद भी दूध के धुले नहीं हैं। आप मानते हैं मोदी लहर जो है जिसका प्रचार जमकर किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, यहाँ पर मोदी लहर जो है वो है या असर करेगी? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मोदी नाम की कोई लहर नहीं है। और अगर आपने अब मोदी की बात की है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मोदी नाम की किसी चीज़ का, व्यक्ति का, किसी का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हिमाचल की राजनीति में जो है शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, सब जानते हैं कौन क्या करता है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही धारा है और वो केवल करती है, करके दिखाती है। हमारा काम है गरीब आदमियों की मदद करना, विकास करना, और विकास में हमेशा कांग्रेस पार्टी में जो है वो पूरी तन मन से, अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है। तो एक तरफ जहां बीजेपी मोदी लहर की बात कर रही है, जमकर प्रचार भी किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस जो है इसको नकार रही है और एक आम आदमी की लहर जो है, इस तरह का प्रचार जो है कांग्रेस पार्टी यहां से कर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो क्या मानती है, किसकी लहर है इस समय? देखिए, यहाँ पे इस बार आम आदमी की लहर है। आम आदमी से हमने आह्वान किया है कि इस पैसे की राजनीति जिसको कि अंबानी और अदानी अपनी दुकानें समझकर इन दोनों पार्टियों के जरिए चलाती है, उस पैसे की राजनीति को ख़त्म करना है। और आम आदमी की लहर जो है वो बताएगी कि आम आदमी कैसे यहाँ से जीतता है। जैसे दिल्ली में जीता है वैसे ही यहाँ से भी जीतेगा। जो मोदी की लहर करने वाले लोग हैं उनको शायद इतना मालूम नहीं, अगर मोदी की इतनी ही लहर होती तो वो अपने लिए सेफ सीट ढूंढते हुए वडोदरा ना भागते। इतना दम होता तो अकेले बनारस से लड़ते, क्यों भाग गए वो वडोदरा? अगर लहर होती तो अपनी सीट तो बचा ही सकते थे, क्यों सेफ सीट ढूंढते हैं? तो जहां पर बीजेपी मोदी लहर की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है कि आखिर वडोदरा से उन्होंने चुनाव जो है वो क्यों नहीं लड़ा है। क्या मानते हैं आप, क्या कहना है, क्या सफाई है? देखिए, चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, कितना लड़ना, कैसे लड़ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की एक चुनाव समिति होती है, वो तय करती है। उसके तय के कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव लड़ा जाता है। उसके उन्होंने ही तय किया है, उसके अनुसार ही मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी की लहर आज घर घर में इस चीज़ को ये भी स्वीकार करते हैं, चाहे ये नेगेटिव होकर स्वीकार करें, लेकिन इस चीज़ को ये स्वीकार करते हैं। और अभी इन्होंने स्वीकार किया है कि मोदी जी की लहर घर घर है और इस बार मोदी जी आने वाले हैं। और मोदी जी घर घर आने, इन्होंने नेगेटिव तरीके से स्वीकार किया, लेकिन किया है इनके 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 दिल में। चलिए, यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी से एक बार फिर से पूछ लेते हैं और कहना है इनका क्या कहना है कि जो बीजेपी का आरोप है इन पर जो लगा। देखिए, ये जो फोबिया की बात कर रहे हैं, शायद इनके दिलो दिमाग में ये फोबिया ही है एक। आम आदमी के दिल दिमाग में फोबिया नहीं होता। आम आदमी जो है आम आदमी के रूप में सोचता है। आप देख लें, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इनके चेहरे देख लें, ये सब वो आम आदमी हैं जो केजरीवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, जिनको पता है कि आम आदमी ही इनका कुछ भला कर सकता है, पैसे की राजनीति इनका कुछ नहीं कर सकती। आज तक अगर किया होता तो आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ एक जन लोकपाल बिल मांगा था, उसके लिए आंदोलन किया था, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी बनी।
इन दोनों पार्टियों को क्या विपदा पड़ी थी कि वो जन लोकपाल बिल ना दे सके? आखिर थे तो ये प्रतिनिधि जनता के, अगर जनता के प्रतिनिधि इतने अच्छे होते तो वो बिल देते, तो आम आदमी पार्टी के बारे में आज इनको रातों को सपने ना आते। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो कटाक्ष करती हुई सीधे तौर पर, और आपका क्या कहना है कि जो दावा है इस विधानसभा क्षेत्र से, क्या दावा है? हाँ जी, इस विधानसभा क्षेत्र से जो पिछले दिनों हमारे विधायक पवन काजल जी ने दौलतपुर, देखिए आप कांग्रेस की बात कीजिए, एक आप जनता के मुद्दों की बात कीजिए। नहीं 2 मिनट, दौलतपुर और मटौर में 30,000 आदमी की जो हाजिरी लगाई हुई है, 30,000 लोग जो उसके समर्थन में आए हुए हैं, वो ना अभी तक ना आप पार्टी ने लगाई है ना ही बीजेपी ने लगाई है। इससे साबित होता है कि यानी कि पवन काजल के नेतृत्व में ही कांग्रेस की यानी कि बढ़त मिलेगी। मैं एक चीज़ सबसे पहले अपने कांग्रेस साथी अजय वर्मा जी ने एक बात कही कि कांगड़ा तो चीज़ ही क्या है, तो मैं इनको बता दूं कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कांगड़ा एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका प्रारूप जनता आने वाले चुनाव में शांता कुमार जी को अधिक से अधिक वोट डालकर बता देगी। तो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपने देखा कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर कटाक्ष करने में तीनों पीछे नहीं है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।